नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता से देश भर के लाखों शिक्षक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई छतरपुर द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर छतरपुर के माध्यम से एक ज्ञापन मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी परीक्षा पास करने को अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय से देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल दिया है। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। जी मैंने किस प्रकार का ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है? जी, ये शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है, मैंने ले लिया है, मैं इसको आगे बढ़ा दूंगी और जो भी इस पे उचित कार्यवाही होगी वो। आपका सुपरिचित? मेरा नाम अमर सिंह राय है और मैं शिक्षक हूं और 32 वर्ष की सेवा मैंने पूर्ण कर ली है। किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांग रखी गई? ज्ञापन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका हम प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप हमने ज्ञापन दिया है कि 30-30, 32-32 साल हम प्राइमरी में पढ़ाने के बाद अब विभाग हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्तुत कर रहा है कि ये कोर्ट जो है कि ये उसके लिए पात्र हैं या नहीं है। तो ऐसे तो हर विभाग में जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, जो चाहे पीएससी से आए हों, चाहे किसी अन्य परीक्षा से उत्तीर्ण होकर आए हों, चाहे वो माननीय तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हों, एसडीएम साहिबान हों या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके भी 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। अगर हम परीक्षा से नहीं घबराते, हम परीक्षा देंगे, लेकिन समानता का व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। हर विभाग में ये नियम लागू हो और एसडीएम साहब हों चाहे तहसीलदार साहब हों, वो भी पुनः परीक्षा जो दे करके आए थे 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद, वो भी साबित करें कि आज वो इस पद के सक्षम हैं या नहीं हैं, तो तब हमारी परीक्षा ली जाए। कौन से शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ेगा? ये अभी उसमें स्पष्ट नहीं है। अभी तो सभी शिक्षकों के ऊपर ये लागू किया गया है कि सभी शिक्षकों को टेट की परीक्षा देनी होगी और इससे जो है काफी शिक्षकों में चिंता का भाव है, परेशान हैं और कई शिक्षकों ने तो सुसाइड करने को वंचित किया गया है। जी, छूट दी गई। अभी राज्य शासन का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। अभी तो यह है कि सभी शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी और इसके दुष्परिणाम ये हैं कि कई शिक्षकों ने जो है अवसाद में आकर के सुसाइड भी किया है। ये ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं क्योंकि पढ़ने की अब कोई उम्र तो बची नहीं। हमने 32 साल गुजार दिए। हम कोई भी टीचर हो जो एमएससी है, एमएड है, बीएड है, एमफिल है, पीएचडी है, अगर उसको 30 साल और 32 साल प्राइमरी पढ़ाने के लिए दे दी जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जो आगे की उच्च योग्यता है वो किस लेवल की बचेगी। प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोगों ने 32-32, 35-35 साल गुजार दिए। अब आज विभाग जो है ये कहता है कि आप टीईटी पात्रता परीक्षा पास करें और ये साबित करें कि हम उसके लायक हैं कि नहीं हैं। तो जबकि हमारी सेवा शर्तों में ऐसा पहले कोई नियम नहीं था कि आगे चल के आपको परीक्षा देनी पड़ेगी या ली जाएगी। जी मैंने आपका सुपरिचय? मैं पूनम सोनी, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ और ये जो हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, ये जो टीचर की फिर से टेट परीक्षा लेने का कहा गया है, फिर से आदेश हुआ है कि फिर से परीक्षाएं ली जाएंगी। क्या हम लोग परीक्षा देके नहीं आए? परीक्षा देके ही तो आए हैं, तब तो टीचर बने हैं, डिप्लोमा किए हैं, परीक्षा दी है, परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके बाद जो है दो वेरिफिकेशन करवाए हैं, तब जाके हम लोगों ने ये नौकरी पाई है। अब फिर से बीच में फिर से परीक्षाएं लेने लगे। हम लोग ऐसे थोड़ी आए हैं। हम लोग जैसे प्राइमरी टीचर हैं तो हम लोग बीएड करके आए हैं, बाकायदा बहुत उच्च शिक्षक, उच्च योग्यता वाले शिक्षक हैं, जो न्यूनतम शिक्षा है वो तो करे ही हैं हम लोग। उसके बाद भी कुछ लोग उच्च शिक्षा भी प्राप्त किए हैं, एमएससी हैं, एमए हैं, बीएड हैं, डीएड हैं, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग योग्य तो हैं ही। बीच में परीक्षा लेने का तो कोई प्रावधान नहीं होता ना। क्या मांग क्या रखी है? मांग ये रखी है कि इसको जो है रोका जाए।
मतलब सरकार से मांग रखी है कि अब जैसे अदर शिक्षक भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, दो तीन बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उनके, है ना, और पारिवारिक स्थिति भी है, उनको घर में भी संभालना है। तो पहले जो है उन्हें मेहनत करी है और परीक्षा में जो है नौकरी को पाया है। अब वो बीच में फिर से परीक्षा के और बीच में आधे में उनको छोड़ दिया जाएगा, कौन है उनका जिम्मेदार? फिर ये गलत बात है ना। वो दिया जाए 6-7 महीने का टाइम से 1 साल का टाइम दिया जाए, हम लोग करते हैं। हम लोगों को बाकायदा उसके लिए पीरियड दिया जाए कि हम लोग आप लोगों को 6 महीने की देते हैं, इतने लोगों का टीचर का इतना का होना है और इतने का समय दिया जाता है। हम लोग को 6 महीने साल भर का टाइम दिया जाए और फ्री किया जाए परीक्षा के लिए, और फिर अन्य विभागों की भी ली जाए तो हम भी देंगे और अन्य विभागों की भी देखेंगे। टाइम देते हैं, आने जाने का टाइम बचेगा तो उसमें पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि देखो सिलेबस तो कंटिन्यू, अन्य चीजें भी आई हैं, हर सामान्य ज्ञान है तो अभी तक तो बदला तो होगा कुछ, ऐसा थोड़ी है। तो हम लोग तो अभी जैसे प्राइमरी के बच्चों, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो छोटे बच्चों का उस लेवल का उस टाइम में काफी अंतर हो गया है। तो ये हमें अब टाइम दिया जाए अगर लेना है, और फिर हमारे देन का, लेकिन हम उस पर भी शर्त है कि अन्य विभागों की भी ली जाए, अन्य विभागों की भी ली जाए, अधिकारियों की भी ली जाए, फिर एसडीएम की ली जाए, कलेक्टर की ली जाए, तहसीलदार की ली जाए, सभी की ली जाए। उनके भी तो 5 साल बचे हैं, हम लोग बस 5 साल बचे। उनके पास वो लोग जो है 1-1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, अदर चीजें भी हैं उनके पास। हम लोगों के पास क्या है, केवल सैलरी आ रही है, उसमें भी हम लोगों को परेशान किया जाता है बीच में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।